हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन को दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होता है पेरीमीटर, एक और दूसरा होता है एरिया। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो पेरीमीटर है। पेरीमीटर को हम हिंदी में परिधि बोलते हैं। ओके, पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम परिधि बोलते हैं। पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी और पेरीमीटर को किस किस तरीके से नापा जाता है किसी भी फिगर को लेके। ये इसमें जो मेंसुरेशन होता है उसमें हम जो डायग्राम होते हैं जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल वगैरह, उनकी पेरीमीटर को नापते हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर मेंसुरेशन में वो है पढ़ाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ज्यादा लेट नहीं करते, जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर एक्चुअली में होता क्या है? पेरीमीटर वह दूरी होती है जो कि किसी भी कोई भी फिगर ले लेते हैं, जैसे ये फिगर ले लिया हमने रेक्टेंगल का। ठीक है, तो पेरीमीटर एक ऐसी डिस्टेंस होती है जो कि कैसे नापी जाती है? इसकी जो बाउंड्री होती है, इसकी बाउंड्री से नापी जाती है पेरीमीटर। ऐसी दूरी जो कि एक क्लोज्ड कर, मतलब ऐसा जो फिगर है ऐसा होना चाहिए, ऐसा ओपन नहीं होना चाहिए। यानी कि इसकी एक तरफ से बाउंड्री नहीं है, चारों तरफ से जिसकी बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो चारों तरफ से बाउंड्री है यानी कि क्लोज है जो फिगर, ठीक है, उसकी डिस्टेंस को नापने को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसकी बाउंड्री को जो नापा जा रहा है, अंदर के चीजों से मतलब नहीं है, इसके अंदर क्या है, एरिया कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है? जो इसकी ये बाउंड्री नापी जा रही है, ये जो बाउंड्री है ना, इसकी दूरी कितनी होती है वो होती है पेरीमीटर। ठीक है गाइस, तो पेरीमीटर आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या होती है। ऐसी डिस्टेंस होती है जो कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर के द्वारा कवर की जाती है, उसको हम उसमें नापते हैं। ठीक है, पेरीमीटर। अब देखते हैं पेरीमीटर किसी का भी हम किस तरीके से नापेंगे। सपोज यहाँ पे मैं अलग अलग फिगर बना के दिखाऊंगी और यहाँ पे पेरीमीटर उनकी लिख के दिखाऊंगी कि पेरीमीटर इस फिगर का हम किस तरीके से नापेंगे। ठीक है गाइस, जैसे रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल ले लिया, इसकी साइड को हमने ए बी सी डी, ये एक सा बना लेते हैं। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ, दोनों तरफ की ये लेंथ बराबर होती है, और ब्रेथ मतलब चौड़ाई और लंबाई लंबाई और लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसकी हम पेरीमीटर कैसे नापेंगे? इसकी पेरीमीटर लिखेंगे हम। पेरीमीटर किस तरीके से नापा जाता है वो सीख रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर बन गया है, सॉरी, रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी क्या होगी पेरीमीटर? कैसे देखेंगे? ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, पहले हम वो लिखेंगे। कितने सेंटीमीटर है? अगर ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी कितनी सेंटीमीटर है? बी से लेके सी तक की कितनी सेंटीमीटर है? सी से डी तक की कितनी सेंटीमीटर है? और डी से ए तक की कितनी सेंटीमीटर? ठीक है गाइस, ठीक। अब अगर हमने मान लिया कि इनकी जो ये है चौड़ाई, ब्रेथ, ये भी ब्रेथ है, रेक्टेंगल में ऊपर और नीचे मतलब ब्रेथ सेम होती है। ठीक है, और लेंथ सेम होती है। तो अगर हमने इसकी लेंथ को एल मान लिया और ब्रेथ को बी मान लिया, तो हम ए बी क्या है? लेंथ है। बी सी क्या है? ब्रेथ है। फिर सी डी क्या है? लेंथ है। और ए डी ए क्या है? ब्रेथ है। और ये सब किस में है? सेंटीमीटर में है। ठीक है, अगर नंबर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ये सिर्फ यूनिट है तो सेंटीमीटर आप ना भी लिखो तो चलेगा, पर मैंने आपको इसलिए बताया है कि कोई भी डिस्टेंस
मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इनमें नापी जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 लेंथ हुई, 2 ब्रेथ हो गई, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसके द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, जब वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व कराऊंगी तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये समझाया है कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, इसके अलावा और भी फिगर होते हैं, जैसे हमने दूसरा फिगर लिया, ये मैं आपको पैरामीटर का बेसिक समझा रही हूँ कि कोई भी फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, यानी कि कहाँ से बना है। आगे चल के तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी स्क्वायर का लेके मान रहे हैं, एक स्क्वायर का हमने फॉर्मूला निकालना है, ए बी सी डी। ठीक है, स्क्वायर है ये। स्क्वायर में क्या होता है, जो सारी साइड होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ, अगर जिसको पता हो वेल एंड गुड, अगर जिसको नहीं पता हो तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है गाइस, तो जब हम इसका पैरामीटर निकालते हैं तो कैसे करेंगे, हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कैसे लिखेंगे, P इक्वल टू पी से पैरामीटर। ठीक है, P कहाँ डिनोट कर रहे हैं, पैरामीटर को, ए से ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी, या डीसी भी लिख सकते हैं, पर ये मैंने आपको समझाया है। वैसे डीसी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी रे और उसका नहीं चल रहा है, लाइन और रे में, तो उसमें प्रॉपर तरीके से लिखते हैं सी ए। ठीक है, ए बी एस, बी डी भी क्या है, एस है, ये भी एस है और ये भी एस है। अब आप बोलेंगे उसमें एल और वी अलग अलग क्यों करा था, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई अलग होती है और लंबाई अलग होती है रेक्टेंगल की। ठीक है, स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है, स्क्वायर में जो उसकी चारों तरफ वाली शेप होती है ना, वो सेम होती है, इसलिए हमने इसमें एस मान के चले हैं। तो 4s, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, P इक्वल टू पैरामीटर इक्वल टू क्या हुआ, 4 इंटू साइड। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। तो किसी भी स्क्वायर का हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पैरामीटर का, P इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब हम करते हैं ट्राइंगल की बात। गाइस, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए, अगर ट्राइंगल 2 तरह से हो सकता है, सपोज इस तरीके का ट्राइंगल है आपका, पर ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के ट्राइंगल के लिए क्या कैसे फॉर्मूला बनेगा गाइस, अगर ऐसा ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है एक दूसरे की। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो वो पैरामीटर किस तरीके से बनाया जाएगा, इस तरीके से पैरामीटर बनाया जाएगा इसका। अब क्या हुआ, अगर सपोज करो कि अगर कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है एक जैसी उसकी साइड हो, समत्रिभुज बोलते हैं इसको हिंदी में। एक जैसी अगर इसकी साइड है तो उसका पैरामीटर किस तरीके से बनेगा, P इक्वल टू ए बी, इसका भी इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, इसका भी इसी तरीके से बनेगा, पर अगर इसकी साइड सेम है तो हम हर साइड को S मान के चलते हैं, तो P इक्वल टू 3S, यानी कि इसकी पैरामीटर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, साइड क्योंकि 3 साइड होती हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो हम इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर ये सिर्फ फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ही चलता है, अदरवाइज अगर कोई और ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करके ही इसकी पैरामीटर निकालेंगे। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और सारी चीजों में एक ही जैसे फॉर्मूले होते हैं, बट ट्राइंगल में 2 तरीके से हो सकते हैं।
अगर हमारा इस तरीके से कोई भी शेप दिया हुआ है, सपोज करें कोई भी फील्ड है जो इस तरीके से दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है गाइस। ये एक फिगर दिया हुआ है, सी डी ई एफ जी एच जी ई एल, ठीक है। एक फिगर इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। उसमें तो साइड लेंथ ब्रेथ करके निकाल दिया था, इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालेंगे हम P इक्वल टू, यहां से एक तरफ से शुरू होंगे, जहां से, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, पेरीमीटर में हम जहां से शुरू करते हैं ना, एंड भी वहीं पे जाके करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप L पे जाके एंड करें और A से स्टार्ट हो रहा है, तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या होती है पॉइंट, पेरीमीटर किसकी निकाली जाती है? जो एक क्लोज होता है, मतलब पूरी तरीके से बंद होती है कोई फील्ड, उसकी पेरीमीटर हम नाप सकते हैं, ठीक है। सेकंड, जहां से हम शुरू करेंगे पेरीमीटर को निकालने का, वहीं तक ही उसकी दूरी हमको नापनी है, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखना। तो इसकी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि एल तक पॉइंट है और हमने के एल तक लिख दिया और खत्म हो गया, गलत हो जाएगा आपका, एल ए, ठीक है। अब इनमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके से इसकी दूरी नापी जाती है, तो हम वो इसको वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपको कोई भी कंपटीशन है या आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका वो क्लियर हो सके, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।